राधे राधे दोस्तों, श्रेया की रसोई में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे कद्दू का रायता और रायते का मसाला, जो रायते के स्वाद को 10 गुना से भी अधिक बढ़ाता है। और आपने रायते तो बहुत खाए हैं, लौकी का खाया है, बूंदी का खाया, खीरे का खाया, पर आज हम बनाएंगे कद्दू का रायता और रायते का मसाला। तो सबसे पहले हम मसाला बना लेते हैं। तो गैस पे मैंने चढ़ा दिया है एक पैन, और पैन गर्म हो रहा है तो मैंने डाला है 3 टेबल स्पून जीरा। इस रायते के मसाले में जीरा सौंफ की मात्रा अधिक रहती है, बाकी चीज़ें कम रहती है। 4 टेबल स्पून हमने डाली है सौंफ। 1/4 टेबल स्पून डाल देंगे मेथी दाना। मेथी दाना बहुत अधिक नहीं डालेंगे, नहीं तो इससे कड़वापन आता है। 1 टेबल स्पून हमने डाली है काली मिर्च, बहुत अधिक नहीं डालनी है। 4 से 5 हमने हरी इलायची डाल दी है। 2 टेबल स्पून हमने साबुत खड़ी धनिया डाली है। सारे मसालों को चलाते हुए लो फ्लेम पर रोस्ट कर लेते हैं। गर्मियों में वैसे भी सबसे अधिक पसंद किया जाता है रायता। खाने में अगर रायता हो तो खाने के स्वाद को भी बढ़ाता है। और अगर बैचलर लोग हैं, इस मसाले को बनाकर रख लें, आप महीनों रायता बनाकर खा सकते हैं। ये मसाला बिल्कुल नहीं खराब होता है। तो इस तरह चलाते हुए मसाले को हम हल्का रोस्ट कर लेंगे, जिससे इसकी नमीपन हट जाएगा और इसकी सेल्फ लाइफ भी बढ़ जाएगी। जब इसमें हल्की हल्की खुशबू आने लगे, मसाले हमारे रोस्ट हो जाए, तब तक इनको हमको लो फ्लेम पर भूनना है, हाई फ्लेम पर नहीं, नहीं तो मसाले जल जाएंगे। तो इस तरह चलाते हुए देखिए हमने भून लिए हैं मसालों को। अब हमने डाल दी है 4 से 6 सूखी लाल मिर्च, क्योंकि सारी चीज़ें हम मसालों में डाल देंगे। 2 टेबल स्पून हमने डाली है काली सरसों। अब चलाते हुए हल्का रोस्ट करेंगे और गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे, क्योंकि मसाले हमारे रोस्ट हो चुके हैं। तो पैन जो गर्म है उसमें हल्का रोस्ट हो जाएंगे। तो इस तरह देखिए हमने मसालों को हल्का रोस्ट कर लिया है और गैस की फ्लेम को हमने कर दिया है बंद। अब इसमें डाल देंगे 1 टेबल स्पून हींग। हींग भी हमारी हल्की रोस्ट हो जाएगी, पक जाएगी। अगर आप गैस ऑन में डालेंगे तो हींग जल जाती है। तो इस तरह हमने डाल दिया और हल्का उसको भी पैन गर्म में रोस्ट कर लेते हैं और प्लेट में निकाल के मसालों को कर लेते हैं ठंडा। और जब तक मसाले ठंडे हो रहे हैं तब तक आपसे प्यारी सी भी विनती कर रही हूँ, रिक्वेस्ट कर रही हूँ, वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। इस तरह देखिए हमने मसालों को कर लिया है ठंडा। अब हमने डाल दिया है इनको ग्राइंडिंग जार में और बढ़िया फाइन पाउडर बना लेंगे। और देखिए कितना बढ़िया फाइन पाउडर बनकर हमारे मसालों का तैयार हो गया है। तो इसको अब हम प्लेट में निकाल के कर लेते हैं ठंडा। एयर और आप इसको एयर टाइट कंटेनर में भरकर महीना 2 महीना क्या 6 महीना भी खराब नहीं होगा। तो इसको अब हम कर लेते हैं ठंडा और बना लेते हैं कद्दू का रायता। तो उसके लिए मैंने ले लिया है ये कद्दू, जो है 200 ग्राम। आप अपनी आवश्यकता अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1 से 2 लोग के लिए ये रायता बन जाएगा आसानी से। तो कद्दू को हमने अच्छे से काट लिया है, धो लिया है। उसके बाद हम इसको छील लेंगे। छीलने के बाद एक बार हम इसको और धो लेंगे, क्योंकि कद्दूकस करने के बाद इसको हम धोएंगे बिल्कुल नहीं। तो जो बीज का पोर्शन है या बीज है, गूदा है, उसको हम चाकू की सहायता से हटाकर अच्छे से धो लेते हैं। तो इस तरह देखिए हमने कद्दू धो लिया है। अब इधर हमने ली है एक गंजी या पतीला, उसमें मैंने 1 से 1.5 गिलास डाला है पानी और गैस पे चढ़ा के इस पानी को मीडियम फ्लेम पर गर्म होने देते हैं। तब तक हमने ले लिया है ग्रेटर। ग्रेटर में मीडियम है, स्मॉल है और हाई कद्दूकस है। तो हम मीडियम वाले से कद्दूकस कर लेंगे, क्योंकि हम बना रहे हैं रायता, इसमें हमको बहुत अधिक लच्छों की आवश्यकता नहीं। तो कद्दू को हम अच्छे से कद्दूकस कर लेते हैं। उधर गैस में हमारे पानी भी उबल रहा है, तो इधर हमने सारे कद्दू को कद्दूकस कर लिया। अब गैस में पानी को चेक करते हैं, हल्का इसमें बॉयल आना शुरू हो गया है। तो इसमें अब हम डाल देते हैं 1/4 टेबल स्पून से कम नमक। और नमक डालते ही देखिए कैसे झाग बनता है। और जैसे ही नमक डालने के बाद उबाल आ जाए तो कद्दू को डाल के
2 मिनट चलाते हुए इसको पका लेना, हल्का सॉफ्ट कर लेना। तो इस तरह से इसको हम चलाते हुए हल्का सॉफ्ट कर लेंगे और पकने देंगे लो फ्लेम पर। हाई फ्लेम पर नहीं पकने देंगे, नहीं तो ये ऊपर आएगा। तो इस तरह चलाते हुए हमने इसको लो फ्लेम पर 2 मिनट पकने दिया, क्योंकि कद्दू है, कद्दूकस करने से बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाएगा। तो इस तरह देखिए हमारे कद्दू पक चुके हैं। तो हाथों से अब इसको हम चेक कर लेते हैं, और ये एकदम मैश हो रहा है, कद्दू एकदम परफेक्ट पैक हुआ है, सॉरी पका है। तो इधर हमने एक बाउल ले लिया है और उसमें लगा दी है छन्नी, और छन्नी में हमने सारे कद्दू को डाल दिया है। अच्छे से छान लेंगे और एक बार इसको ठंडे पानी से हम धो लेंगे, जिससे जो इसमें स्टीम बन रही है, भाप बन रही है, वो कम हो जाए और हमारे कद्दू ओवर कुक ना हो। तो इस तरह से हमने पानी डाल के अच्छे से इसको धो दिया है, और कद्दू हमारे हल्के ठंडे भी हो गए हैं। अब इधर हम ले लेते हैं दही। रायता बनाएंगे बिन दही के, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो हमने एक बाउल लिया है, दही हमारा बहुत अधिक है, और घर का दही है, देखिए कितना गाढ़ा जमा हुआ दही है, एकदम थक्केदार। अगर आप इसको आधा घंटा फ्रिज में रख देंगे ना, तो ये और थक्के हो जाएगा। तो इधर हमने एक गंजी में डाल दिया है दही। दही एकदम फ्रेश है, ताज़ा है, खट्टा बिल्कुल नहीं है। और इसमें हमने 1 स्पून से या मैशर से अच्छे से मिक्स कर लेंगे, मिक्सर से। और देखिए कितना बढ़िया हमने दही को फेंट लिया है, कोई लम्स नहीं है, कोई गुठलियाँ नहीं है। अब इसमें हमने डाला 1/4 टेबल स्पून नमक सफ़ेद वाला, और 1 टेबल स्पून या 1.5 टेबल स्पून हमने डाला है रायते का मसाला, 1/4 टेबल स्पून हमने डाला है काला नमक। सारे मसालों के साथ इसको हम अच्छे से दही में मिक्स कर लेते हैं। और देखिए कितना बढ़िया ये हमारा रायते का मसाला लग रहा है। तो आप जो बैचलर है वो भी आप घर से इस तरह का रायता का मसाला बनवा कर ला कर रख सकते हैं, और जब मर्जी हो तब आप किसी भी रायते में डालें, सब में ये टेस्ट बढ़ाता है। हमने कद्दूओं को अच्छे से ठंडा कर लिया है और डाल दिया है दही में, और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कद्दू हो लौकी हो, उसको हमेशा आप दही में ठंडा करके डालें, नहीं तो दही आपका हल्का गर्म से फटने का डर रहता है। देखिए हमारा कद्दू का रायता बन चुका है, और कितना बढ़िया डिलीशियस लग रहा है कद्दू का रायता और रायते का मसाला। क्योंकि गर्मियाँ चल रही हैं और गर्मियों में तरह तरह के रायते खाए जाते हैं। तो आप कब बना रहे हैं ये कद्दू का रायता और ये रायते का मसाला, जिसको बनाकर आप रख लें, अलग अलग रायतों में इसको डाल दें। और 10 मिनट हमने फ्रिज में रख दिया था कद्दू के रायते को, ठंडा हो गया। उसके बाद ऊपर हमने डाल दिया रायते का मसाला। आप चाहें तो कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं। अब इस रायते के मसाले को हम एक एयर टाइट कंटेनर में भर के रख देंगे, जिससे ये 6 महीना भी खराब नहीं होगा। आप इस सबसे अधिक रायता खाया जाता है चावल और बिरयानी में, पूड़ी पराठा सब्जी के साथ। तो आप किसके साथ ये रायता पसंद करते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलेगा। और कद्दू के रायते की रेसिपी आपको पसंद आ जाए तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलेगा कि रायते की रेसिपी कैसे लगी। धन्यवाद।